जोहार झारखंड वासियों, आप सभी का स्वागत है झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर दें। धनबाद की 17 साल की युवती को फुसलाकर मेरठ में अधेड़ से बेचा। चर्चित फिल्म द केरला स्टोरी की लव जिहाद का मामला अभी गर्म है। इसी बीच धनबाद से ऐसे ही माइंड वॉश कर धर्मांतरण की एक खबर प्रकाश में आई है। परिजनों से गुस्सा कर घर छोड़ निकली एक 17 वर्ष युवती को अपने जाल में फंसाकर राशिद और शबाना ने मेरठ ले जाकर एक अधेड़ से बेच दिया, जिसके बाद उससे उसकी जबरन शादी कराई गई और उसे गर्भवती किया गया। 7 महीने बाद युवती का मोबाइल चालू होने पर पुलिस ने युवती का लोकेशन ट्रेस कर उसे मेरठ से बरामद कर धनबाद लाया है। युवती को जबरन गर्भवती कर दिया गया। युवती कोर्ट से कानून गर्भपात की अनुमति की मांग कर रही है। युवती ने बताया कि वह अपने पिता के डांट से गुस्सा होकर घर से निकलकर स्टेशन की ओर गई थी। वहीं 2 बंजारों ने उसे बहला फुसलाकर माइंड वॉश कर दिया एवं नशीले पदार्थ खिलाकर मेरठ के एक उम्र दराज लड़के को बेच दिया था। इधर काफी खोजबीन के बाद भी लड़की का कोई अता पता नहीं चलने पर उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। युवती के लापता होने के 7 महीने के बाद युवती का मोबाइल फोन मेरठ स्थित जगदीशपुर में ऑन होने पर पुलिस सक्रिय हो जाती है एवं एक बार फिर युवती की तलाश में जुट जाती है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर झरिया पुलिस युवती को बरामद करती है और उसे वापस धनबाद लाया जाता है। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने दमदार तरीके से रखी झारखंड की मांग। झारखंड में विगत 3 वर्षों में विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। यहाँ आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में झारखंड भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में कही। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। मैं इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए सदैव तत्पर रहा है और रहेगा। 48,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र होंगे प्री स्कूल के रूप में विकसित। झारखंड सरकार की ओर से आंगनबाड़ी में पढ़ने वालों बच्चों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। दरअसल आंगनबाड़ी चलो अभियान नामक योजना में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ताज़ा, गर्म और पका हुआ भोजन भी दिया जाएगा। इस योजना पर करीब 338 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के पीछे सरकार की मंशा ये है कि जब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में बच्चों का एडमिशन हो तो उस समय बच्चे शारीरिक और बौद्धिक रूप से पूरी तरह से विकसित हो। झारखंड में यात्रियों से भरी सवारी गाड़ी पलटी, 4 लोगों की मौत, दर्जन भर घायल। झारखंड के खूंटी जिले में भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि दुर्घटना शनिवार की सुबह ही हुई थी, लेकिन घटना स्थल घने और दुर्गम जंगलों के बीच था, इसलिए घंटों तक किसी को पता ही नहीं चला। कहा जा रहा है कि यदि वक्त रहते दुर्घटना प्रभावित लोगों को इलाज मिल जाता तो शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दुर्घटना में जान गंवाने वाले में 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड में आंधी तूफान से तबाही, आकाशीय बिजली से 12 की मौत, फिर जारी हुआ अलर्ट। झारखंड में मौसम की जानलेवा बेरुखी सामने आ रही है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बीते 2 दिनों के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कम 12 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि धनबाद जिले के बरवा अड्डा इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि शुक्रवार को जमशेदपुर के बहरा गोरा और गुमला जिले के चिरोडीह में 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बृहस्पतिवार को 7 लोगों की मौत हो गई थी। 17 हजारीबाग, रांची, बोकारो और खूंटी जिले में एक व्यक्ति की और पलामू के हुसैनाबाद में 2 लोगों की मौत हुई थी। लोहरदगा में भी एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा के भुगतान के लिए संबंधित जिलों को हताहतों की संख्या का सत्यापन करने के लिए कहा गया है। झारखंड सरकार आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देती है।
अब बीएड के लिए भी होगी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा। अब बीएड में दाखिला के लिए भी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी की गई है। अब तक बीएड में दाखिले के लिए प्रदेश स्तर पर परीक्षा का आयोजन होता था। बीएड कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के बाद ही नामांकन लिया जाएगा। स्वर्णरेखा नदी में बढ़ता प्रदूषण। झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वर्णरेखा नदी को साफ करने का जिम्मा उठाया। झारखंड में बढ़ता नदियों का प्रदूषण एक गंभीर मामला है। स्वर्णरेखा नदी ही नहीं, झारखंड की 9 नदियों की स्थिति खराब है। भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट में झारखंड की 9 नदियों की स्थिति खराब बताई गई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से स्वर्णरेखा और हरमू राज्य की 2 सबसे प्रदूषित नदियां हैं। नई संसद को लेकर झारखंड में भी चढ़ा राजनीतिक पारा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक तेज है। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे विपक्ष में कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। झारखंड में भी इसे लेकर राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। इसे हवा दी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्षियों का पाखंड देखिए। एक आदिवासी समाज की बेटी को देश के सर्वोच्च पर बैठाने की बात आई तो इन्होंने सामूहिक रूप से विरोध किया, यहाँ तक कि अपना उम्मीदवार खड़ा किया ताकि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भवन में जाने से रोका जा सके। आज विपक्ष राष्ट्रपति जी के तथाकथित अपमान की बात कहकर नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहा है। सोचिए कितने निकृष्ट और पाखंडी हैं ये लोग। इन्हीं लोगों के लिए प्रेमचंद जी कह गए हैं, विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, बाबूलाल मरांडी जी को याद नहीं है कि झामुमो ने किसका समर्थन किया था। उन्हें आराम की जरूरत है। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हमारा मत एक ही है, हम इसे लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। झारखंड की आजसू पार्टी संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हो रही है। आजसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा, हमारे नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी जा रहे हैं। संसद भवन पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली सर्वोच्च संस्था है या लोकतंत्र का मंदिर है। इसे लेकर बेवजह का विवाद हमारी प्रतिष्ठा को कम कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी गरिमा को खतरा हो सकता है। शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, उस वक्त विवाद नहीं हुआ। अब उद्घाटन को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। डिबरी, मोमबत्ती और बर्तन लेकर भाजपा ने निकाली त्राहिमाम यात्रा। राजधानी में बिजली पानी की किल्लत को लेकर भाजपा ने शहीद चौक के पास स्थित जिला स्कूल मैदान से डीसी ऑफिस तक त्राहिमाम यात्रा निकाली। इस त्राहिमाम यात्रा में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में डिबरी, मोमबत्ती, डेगची और घड़े लेकर निकले थे। यात्रा में रांची नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी मेयर समेत कई वार्डों के पार्षद शामिल हुए। भाजपा ने सरकार से राज्य में जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की। त्राहिमाम यात्रा में रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे, महानगर भाजपा अध्यक्ष के गुप्ता समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।